26 जनवरी 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। इस गर्ममय अवसर पर उन्होंने तिरंगे को नमन करते हुए परेड का निरीक्षण किया, नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया तथा प्रदेशवासियों को संबोधित करते संविधान, लोकतंत्र और जन कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। आपको बता दें, इसके बाद आकर्षक परेड का निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस बल, होमगार्ड, एनसीसी और विभिन्न दलों ने अनुशासन व समर्पण का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी लेकर बलों के साहस और सेवा भाव की सराहना की। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस में संबोधित करते हुए कहा कि मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बुद्धत्व को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने निरंतर प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि सिंहस्थ नगरी उज्जैन विकास और विरासत के समन्वय का प्रतीक है। कानून व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन और सुशासन को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने जन भागीदारी से विकास के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया है। अंत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आइए हम सब मिलकर संविधान के प्रति निष्ठा कर रखते हुए समृद्ध, सशक्त और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंहस्थ 2028 का आगमन हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत क्षिप्रा के किनारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठ छवि बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति में 2025-26 में 1552 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। शासन के इस सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर के समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। आइए हम सब मध्य प्रदेश की ऐसी नई अनेक अलग प्रकार की संभावना वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ें
उत्तरोत्तर प्रगति हमारा लक्ष्य है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के लिए सभी, खास करके सभी कार्य को मिला करके आज गणतंत्र दिवस पर मैंने अपने विश्लेषण से सुखद भविष्य की रणनीति बनाने का एक संकल्प पत्र सबके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरा भरोसा है प्रदेश के नागरिक प्रगति के मामले में अपनी भागीदारी भी निभाएंगे और निश्चित रूप से हमारा प्रदेश राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आइए सभी नागरिकों को एक बार फिर मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और सब संकल्प करें कि आइए विकास के लिए अपनी क्षमता, योग्यता और अपनी अपनी भूमिका को सुदृढ़ करें, मध्य प्रदेश को मजबूत बनाएं, देश को मजबूत बनाएं। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस गणतंत्र के लिए हर दिन, हर पल, हर समय का सदुपयोग करें। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। मेरे साथ बोले, भारत माता की जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।